डॉक्टर हैं? नहीं मैं डॉक्टर। आप डॉक्टर? नवाज शरीफ का एक बयान आया, वो कहता है कि इमरान खान आगे माफ़ी मांगे फिर पेश हों ये सारे मामला। तो आपको लगता है खान साहब जाके माफ़ी मांगेंगे? गाड़ी खान साहब के वर्करों के लिए फ्री है या आम वाम के? कभी पकड़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी सोशल मीडिया टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी यहाँ पे ज़मान पर कारकुनान की गिरफ्तारी हो जाती है। ये क्या आंख में चोरी चल रही है? आम के लिए कोई रोड से गुजर रहा है उनके लिए भी है या सिर्फ पीटीआई के वर्करों के लिए? मामला क्लियर नहीं हो जाते, ठीक नहीं होते, तब तक ये हमारा मेडिकल कैंप रहेगा। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं, पीटीआई कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आपके पास यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है, ज़मान पार्क में मौजूद है? जिम्मेदारी तो हम पीटीआई के हर वर्कर के पास है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुल्क बचाने की है, जो कि इमरान खान के साथ चलना जो है इस टाइम, वो सबसे जिम्मेदारी है कि आके साथ दें। और जहाँ जहाँ पे मामलात ऐसे हैं, क्योंकि देखें कि ये जो पीडीएम है ना इलेक्शन की तरफ आ रही है, ना कोई अच्छा काम कर रही है, साथ साथ वो काम कर रही है कि जिसमें लोगों को पकड़ धक्कड़, ये कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है और हर तरह से परेशान किया जा रहा है। चल क्या रहा है, कभी पकड़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी सोशल मीडिया टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी यहाँ पे ज़मान पर कारकुनान की गिरफ्तारी हो जाती है। ये क्या आंख में चोरी चल रही है सारी? आग मचोली ये है कि इनका दिमाग जो है वो खान साहब की प्रॉपर्टी देख के वो ख़राब हो चुका है कि उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, और ना समझी में वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और उससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। और जो लोगों में नून लीग का जो वोट था थोड़ा सा, वो भी ख़त्म हो गया है और जो लोग समझदार हैं वो सारे इस टाइम पीटीआई के साथ हैं। और ये लोग जो पकड़ दकड़ के इस तरह मामला और ख़राब हो रहे हैं, इनका आगे 10 साल भी आने का कोई चांस नहीं लग रहा। आगे इलेक्शंस में क्या सूरत हाल आपको बनती नज़र आ रही है इस वक्त? इलेक्शन में यार भाई, मैं तो आपको बताता हूँ, आपको ख़ुद भी पता होगा कि इस टाइम जो है 1/3 की पोजीशन से इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। और इसी वजह से तो ये काम हो रहा है कि इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, कभी ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो इलेक्शन में इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा और सच्चाई की जीत होगी और अल्लाह की मदद भी इमरान खान साहब के साथ है। शहबाज शरीफ का एक बयान आया, वो कहता है कि इमरान खान आगे माफ़ी मांगे फिर पेश हों ये सारे मामला। तो आपको लगता है खान साहब जाके माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान ने तो दूर की बात है माफ़ी मांग रही, हम जैसे लोग नहीं वो जो है ऐसे शख्स से माफ़ी मांगे जो कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने आया हुआ है। उसने हमारे मुल्क का वो हाल कर दिया है कि आप हर चीज़ को देख लें कि आज से 8 महीने पहले पीछे चले जाएं और आपका देख लें, हर शख्स अब परेशान है। और जो बदवाएँ इस पीडीएम को मिल रही हैं कि इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो माफ़ी की तो रहेगी बात खान साहब की, तो हमसे मंगवा के देख लें एक दफ़ा, तो अगर हम मांग लेंगे तो इमरान खान साहब ही मांग लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं कि खान साहब के आने से मुल्क के जो मामला हैं वो बेहतर होंगे? माशी तौर पे जो हालात बन चुके हैं, तमाम तर फैक्ट्रियाँ जो उनका शट डाउन हो चुका है, मज़दूर तबका घरों में पिस रहा है इस वक्त। आटे के हवाले से आप देख लें कि आटा नहीं मिल रहा, बूढ़ी माएँ बुज़ुर्ग जो हैं वो लाइनों में लगते हुए धक्कों की वजह से मर जाते हैं, अद्वियात नहीं मिल रही, सेहत का निज़ाम ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि इमरान खान साहब के आने से बेहतरी पहले भी थी। आप पहले का टाइम देख लें तो अब का देख लें, लेकिन अब इमरान खान साहब आते हैं तो एकदम फौरी तो बेहतरी नहीं होगी, ना महंगाई वापस आएगी। ये आप लोग भी समझते होंगे कि एक टाइम लगेगा, एक प्रॉपर टाइम मिले इमरान खान साहब को, तो फिर जाके कोई बेहतरी होगी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम भी इधर जो बाकी मुजाहिदीन हैं उनकी तरह ड्यूटी देने आए हैं। ठीक हो गया। कब से दे रहे हैं ड्यूटी? हम जब से खान साहब बैठे हुए हैं तब से दे रहे हैं। सही। यहाँ पे आप मुजाहिदों वाली ड्यूटी दे रहे हैं? बिल्कुल मुजाहिदों वाली दे रहे हैं। कैसे? आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इधर क्या सीन था, यहाँ पे मैदान जंग बना हुआ था और अवाम अदारे और अवाम आमने सामने थे। तो वो लोग जिस तरह से खान साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनमें हम लोग भी थे और मेरे ख्याल में वो लोग मुजाहिद ही थे जो इधर बैठ के उनको डिफेंड कर रहे थे। तुम्हारा ये सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर बनेगी तो हम फिर डिफेंड करेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सर हमने इधर कैंप लगाया, फ्री कैंप। किस चीज़ का? ये बरार साहब की तरफ से आए हैं, आप विजिट कर। अद्वियात वगैरह हैं? जी सर। चलें आए जी, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है अद्वियात का, आपको विजिट करवाते हैं।
तमाम तर सूरत हाल से। ये एम्बुलेंस भी आपकी तरफ से है? एम्बुलेंस इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे? नहीं, कोई पैसे नहीं ले जाएंगे, ये फ्री है सर। कोई मसला होगा तो हमारी गाड़ी जाएगी। साहब के वर्करों के लिए फ्री है या आम के लिए? आम के लिए, सब के लिए, इमरान खान के लिए, सब के लिए जो मसला होगा, जख्मी होगी। सहारा इब्रारुल हक की जानिब जी सर, ये इब्रारुल हक से नारोवाल से ये हमारी दवाएँ सर। ये आप देखें, ये आदमी जो भी आता है उसका इलाज किया जाता है सर। जो चीज़ें भी होती हैं ये हम उनको फ्री दे रहे हैं। कोई आदमी ने कहा कितने पैसे, लेकिन हमने सर हम पैसे नहीं लेते, ये हमारी सहारा वाली की तरफ से ये फ्री दे रहे हैं। कोई मसला साहब की जानिब से लगाया गया है। हक साहब और ये इसरारुल साहब हैं, ठीक है। हाँ यहाँ उनकी तरफ से नारोवाल से ये गाड़ी आई है कि उनके लिए दवाई दे रही है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अद्वियात का अरेंज किया गया है सहारा ट्रस्ट की जानिब से। यहाँ पे बात करते हैं इनसे आगे। अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर। आप डॉक्टर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस किस्म की अद्वियात है जो यहाँ पे दी जा रही है? बेसिकली हमारे पास ना जितनी भी फर्स्ट एड की है ना, फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है ना हमारे पास सारी है। इमरजेंसी में जो है, एमरजेंसी में जितनी भी है ना सारी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है? किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और ये जो है ना हमारे जो मोजिज़ चौधरी इब्रारुल हक हैं, सारा लाइफ फॉर ट्रस्ट, उनका ये प्रोजेक्ट है। और हम इंशाल्लाह यहाँ यहीं पे हैं, 6-7 दिन हम इधर ही हैं। और फर्दर भी हमारा यहाँ स्टे का प्लान है। और बाकी जितनी भी माइनर प्रोसीजर्स हैं और थोड़ा बहुत जो भी आम के लिए कोई रोड से गुजर रहा है उनके लिए भी है या सिर्फ पीटीआई के वर्करों के लिए? नहीं, ये जो है ना हर बंदे के लिए है, जितने भी हैं। ये कोई लिमिटेड नहीं है कि जो है ना ओनली जो है ना पीटीआई है या फिर टाइगर्स हैं जो पीटीआई के, उनके लिए नहीं, ये सब के लिए है, सारी आवाम के लिए है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो। आप क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं मेल नर्स। जी मेल नर्स। ठीक हो गया। ये कितने लागत की दवाइयाँ जो यहाँ पे फ्री दी जा रही हैं? ये समझ लें कि हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते, ठीक नहीं होते, तब तक ये हमारा मेडिकल कैंप रहेगा। उसके लिए ओवरऑल है, जस्ट ये नहीं कि जो यहाँ पे कैंप पे होंगे उनके लिए मेडिसिन होगी। ओवरऑल जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, जितने भी ज़ख्मी या इस तरह जो पुलिस वाले हैं, वो अवामी आवाम है, तो सबके लिए हमारी यही कोशिश होगी कि सबको हम लोग जितना फैसिलिटीज़ कर सकें वो उनको सहूलियत दी जा सके। उनको मेडिसिन जितनी भी हम लोग अपनी तरफ से या सहारा मेडिकल की तरफ से जितनी अपॉर्चुनिटी या प्रायोरिटी दे सकें वो हम लोग पूरी ट्राई करेंगे अपनी तरफ से 100% देने का। बहुत शुक्रिया जी। ये जी ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। बात की जाए यहाँ पे अफ्तारी और सेहरी के प्रोग्राम हो रहे हैं। दूसरी फ्लैक्सिस जो हैं वो रोड की दोनों साइडों पे लगी हुई हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे आम आवाम मौजूद है। ये वो एम्बुलेंस है जो यहाँ पे खड़ी की गई है, सुगरा शफी मेडिकल कम्प्लेक्स नारोवाल सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट। ये इब्रारुल हक साहब की है और इसरारुल हक साहब जो साथ हैं उनकी जानिब से एम्बुलेंस भेजी गई है। तो आपको मज़ीद यहाँ पे अपडेट्स दे रहे हैं कि ये अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे जनाब इस वक्त खाने तैयार हो रहे हैं। कैसे हैं भाई? कितने यहाँ पे दिनों से आप लंगर तैयार कर रहे हैं? तकरीबन मेरा ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो गया। फ्री है बिल्कुल? ये फ्री है। इसकी जानिब से लगाया गया है। हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बर साहब हैं, फैसलाबाद से PP 112। फैसलाबाद के हैं? हाँ जी। कितने लोगों का यहाँ पे जो है वो सेहरी इफ्तार का जो है वो अरेंज किया जाता है? फिलहाल गिनती में नहीं है, जितने आदमी आ जाएं अंदाजन 1500-2000 आदमी डेली खा रहे हैं। 1500 से 2000? हाँ, कोई पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं। सही हो गया। इसी तरह हाथ चलते रहते हैं हर टाइम। सही हो गया जी। ये जी आपको लाइव अपडेट्स दे रहे थे इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर से। और मौजूदा सूरत हाल ज़मान पार्क की क्या है, आपको ये तमाम तर तफसीलात बताई। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।